Good morning children, welcome to the Sun Public School online classes. So today we will read about our English book. चैप्टर 8 जो हमारा था एसप द टेलर ऑफ फैबल्स, उसी का पार्ट 2 आज हम हमारी इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं. सो लेट स्टार्ट. हमारा जो चैप्टर था चैप्टर 8 एसप द टेलर ऑफ फेबल्स, इसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो बोलने वाले एनिमल्स होते हैं, जो कि कहानियों में हम जिनकी कहानियाँ हम पढ़ते हैं, तो किस प्रकार से उनकी हमने तो उनकी स्टोरीज रीड करी थी. और आज हम खुद एसप के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिन्हें इन दंत कथाओं का को कहने वाला कहा जाता है. फेबल्स मीन्स दंत कथाएँ. तो आज खुद एसप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर. पेज नंबर 45. देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट एसप हिमसेल्फ. यानी एसप खुद के बारे में भी यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है. तो हम एसप की स्टोरी आज पढ़ने वाले हैं. इन ओल्डन डेज यानी पुराने दिनों में मेन एंड वुमेन वर सोल्ड एज स्लेव. स्लेव मीन्स दास. पुराने दिनों में मैन एंड वुमेन जो आदमी और महिलाएं हुआ करते थे, वर सोल्ड एज ए स्लेव, उन्हें दास के रूप में बेचा जाता था, ऐसा कहा जाता है. वन डे एक दिन एसप एंड 2 अदर मैन, एसप और 2 और दूसरे मैन वर पुट अप फॉर ए सेल, उन्हें बेचे जाने के लिए रखा गया था. यानी एसप और 2 और आदमियों को बेचे जाने के लिए रखा गया था. जेंथस ए वेल्थी मैन, जेंथस जो कि एक अमीर आदमी थे, वांटेड ए स्लेव, वो एक दास चाहते थे. एंड ही आस्क्ड देम, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो. द 2 मैन बॉस्टेड मीन्स अपनी गर्व के साथ अपनी प्रशंसा सुनाना, अपने अच्छे कार्यों के बारे में बताना. द 2 मैन बॉस्टेड अबाउट द मैनी थिंग्स, उन्होंने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई. दे कुड डू, जो कि वे कर सकते थे. फॉर बोथ वांटेड ए रिच मास्टर, और उन्होंने यह भी जताया कि वो दोनों ही एक अमीर मास्टर चाहते हैं. जेंथस ने पूछा द सेम क्वेश्चन टू एसप, यही क्वेश्चन उन्होंने एसप से भी पूछा कि वो क्या कर सकते हैं. द अदर कैन डू सो मच सेड एसप, एसप ने क्या कहा, द अदर्स कैन डू सो मच, ये जो दूसरे हैं ये बहुत कुछ कर सकते हैं. दैट देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर मी टू डू, तो यहाँ तो मेरे लिए कुछ करने के लिए बचा ही नहीं. ये दोनों तो इतना कुछ कर सकते हैं, तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं जो मैं कर सकूँ. विल यू बी हॉनेस्ट, क्या तुम मेरे साथ ईमानदार रहोगे. एंड फेथफुल, और फेथफुल रहोगे. इफ़ आई बुई यू, अगर मैं तुम्हें खरीदता हूँ. सेड जेंथस ने उनसे कहा, आई शैल बी, मैं रहूँगा. दैट की वेदर यू बुई मी और नॉट, अगर आप मुझे खरीदेंगे और ना भी खरीदेंगे तो भी मैं आपके साथ ईमानदार रहूँगा. एसप ने रिप्लाई किया. विल यू प्रॉमिस, क्या तुम वादा करते हो. नॉट टू रन अवे, कि तुम भागोगे नहीं. डिड यू एवर हियर, क्या आपने कहीं सुना है. आंसर्ड एसप ने उत्तर दिया. ऑफ ए बर्ड इन ए केज, पिंजरे में बंद एक पक्षी. दैट की प्रोमिस, जो कि वादा करता है. टू स्टेट, क्या आपने कहीं सुना है कि पिंजरे में बंद एक पक्षी किसी से वादा करता है कि वो यहीं रहेगा. जेंथस वाज सो प्लीज, उनके इस आंसर पर, यानी एसप के इस आंसर पर जेंथस वाज सो प्लीज, जो जेंथस थे वो बहुत खुश हुए. विद द आंसर, उनके उत्तर से. दैट ही बोथ एसप, इसीलिए उन्होंने एसप को खरीद लिया. वन डे, अब एक दिन, जेंथस फुलिशली एक्सेप्टेड ए डेयर, अब जेंथस जो थे उन्होंने फुलिशली यानी मूर्खता से एक्सेप्टेड ए डेयर, उन्होंने एक डेयर एक्सेप्टेड किया. दैट की ही कुड ड्रिंक, कि वह पिएंगे द सी ड्राई, यानी उन्होंने ये डेयर, किसी ने उनको एक डेयर दिया, एक कार्य करने के लिए दिया, या चैलेंज दिया, चुनौती की किसी ने, कि आपको ये जो सी है, ये जो समुद्र है, उसका पूरा पानी पीना है. देन ही ग्रू अलार्म्ड, अलार्म मीन्स चिंतित होना. एंड वेंट टू एसप फॉर एडवाइस, अब उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट तो कर लिया, अब उन्हें चिंता हो गई, तो वो चिंतापूर्वक वेंट टू एसप फॉर एडवाइस, वह एसप के पास गए एडवाइस मांगने के लिए कि उन्हें वह कोई उपाय सुझाए. इट इज़ इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है. टू परफॉर्म दिस टास्क, इस टास्क को परफॉर्म करना तो बहुत इम्पॉसिबल है. सेड एसप ने कहा. बट, लेकिन, आई विल शो यू, मैं आपको बताता हूँ. हाउ टू अवॉइड इट, कि आप इसे कैसे अवॉइड कर सकते हो. नेक्स्ट डे, अगले दिन, द 2 मैन वेंट टू द
सीशोर। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन द टू मैन जो दो आदमी थे वेंट टू द सीशोर। सीशोर मीन्स समुद्र का किनारा, यानी अगले दिन समुद्र के किनारे पर दोनों आदमी गए। अकम्पेनिड बाई ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपुल, यानी बहुत सारे लोगों की भीड़ के साथ दो आदमी समुद्र के किनारे पर गए। एसब हैड गॉट देयर अर्लियर, जो एसब जो थे वो वहाँ पर पहले ही आ गए थे। एंड सेट अप ए टेबल विथ सेवरल लार्ज ग्लासेस अपॉन इट, और एक टेबल के पास वो बैठ गए जहाँ पर लार्ज ग्लासेस अपॉन इट, जिसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े ग्लास रखे हुए थे। जेंथस सर्वेंट्स, जो जेंथस के जो नौकर थे, स्टूड नियर बी विथ जग्स, वो जो थे वो स्टूड नियर बी पास ही खड़े थे, विथ जग्स के साथ, टू फिल द ग्लासेस, ग्लास को भरने के लिए। जेंथस टुक हिज सीट एट द टेबल, जेंथस जो थे उन्होंने एक टेबल के पास अपनी सीट ली, वो वहाँ पर बैठे। देन ही टर्न, और फिर वह मुड़े, टू द मैन, उस आदमी की तरफ, हु हैड डेड, जिन्होंने उन्हें डेयर दिया था। हिम एंड सेड, और कहा, माई चैलेंज इज टू ड्रिंक अप द सी, मेरा चैलेंज यह था कि मुझे ये सी का सारा पानी पीना है। आई सेड नथिंग ऑफ द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स दैट आर फॉलोइंग इन टू इट। आई सेड, उन्होंने कहा, नथिंग ऑफ द रिवर्स, इन नदियों का, एंड स्ट्रीम्स, और ये झरनों, इन झरनों का, या पोखरे जो होते हैं, नहर, इनका, दैट आर फ्लोविंग इन टू इट, जो कि उनमें बहते हैं। उन्होंने क्या कहा, बहुत चालाकी से उन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि वह भी ये बात जानते थे कि वो पूरे समुद्र का पानी नहीं पी सकते। तो जेंथस ने बहुत चालाकी से अपनी बात रखते हुए ये कहा कि मेरा चैलेंज ये था कि मुझे समुद्र का पानी पीना है, ना कि इन नदियों और पोखरों का जो पानी इस समुद्र में गिर रहा है, ये मुझे नहीं पीना है। मैं इस पानी को नहीं पीऊँगा। मैं इस पानी को क्यों पीऊँ? ये जो नदियाँ और झरनों के जो पानी भी समुद्र में गिर रहे हैं, मुझे इस पानी को नहीं पीना है। स्टॉप अप दिस, तो आप क्या करें, इन नदियों को, जो कि नदियों का पानी और जिन झरनों का, ये जो पोखरों का पानी भी समुद्र में जाके मिल रहा है, बह रहा है, तो आप इसे रोकिए। एंड आई विल डू माई पार्ट, तब मैं अपना डेढ़ जो है समुद्र के पानी को पीने का, इसे मैं कंप्लीट करूँगा। तो उन्होंने इस कितनी चालाकी से इस डेयर को कंप्लीट नहीं भी किया और कंप्लीट भी कर लिया, क्योंकि उन्होंने कितनी चालाकी से अपनी बात सामने रख दी कि तुमने मुझे ये चैलेंज दिया था कि मुझे इस समुद्र का पानी पीना है। हमारा चैलेंज यह नहीं था कि इसमें जो गिरने वाले नदियों और झरनों का पानी भी मैं पीऊँ। तो तुम पहले क्या करो, इन नदियों को और झरनों के और पोखरों के जो पानी समुद्र में गिर रहे हैं, इसको रोको पहले, फिर मैं अपना काम करूँगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो उनका डेयर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर अनादर टाइम, अब दूसरी बार, जेंथस वॉज गोइंग ऑन ए लॉन्ग जर्नी, जो जेंथस थे वो एक लंबे यात्रा पर जा रहे थे। ही ऑर्डर, तो उन्होंने ऑर्डर किया हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों को, टू पुट दिस थिंग्स, कि उनकी जो सारी चीज़ें हैं, पुट हिज थिंग्स टुगेदर, उनकी सारी चीज़ों को एक साथ रखें, इनटू बंडल्स में बांध कर, सो ताकि दैट दे कुड कैरी देम, ताकि वे उन्हें उठा सके। When everything was neatly tied up, जब सारी चीज़ें, उनकी सारी चीज़ें सफाईता से बांध दी गई, एसब वेंट टू हिज मास्टर, एसब अपने मास्टर के पास गए, एंड बेग्ड फॉर, और उनसे बेग मीन्स प्रार्थना करना, विनती करना, फॉर द लाइटेस्ट बंडल, कि वह सबसे हल्का बंडल उन्हें उठाना है, उसके लिए वो अपने मास्टर के पास गए। विशिंग टू प्लीज हिज फेवरेट स्लेव्स, अपने पसंदीदा दास को खुश करने के लिए, द मास्टर टोल्ड, मास्टर ने कहा, एसब टू चूज द वन, एसब तुम एक चूज करो, एक को चुन लो, ही विश टू कैरी, जो तुम उठाना चाहते हो, जो सा बंडल तुम उठाना चाहते हो तुम उसको चूज कर लो। एसब पिक अप द बास्केट ऑफ ब्रेड, तो एसब ने क्या किया, एक ब्रेड से भरी हुई बास्केट को उठाया। द अदर सर्वेंट्स लाफ्ड, जो दूसरे सर्वेंट थे वो हंस रहे थे, एट हिज फुलिशनेस, उसकी मूर्खता पर, फॉर, क्योंकि दैट बास्केट वाज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल, कि जितने भी बंडल थे उसमें से सबसे भारी वो ब्रेड की बास्केट थी। तो इसलिए वो सारे जो सर्वेंट थे उस पर हंस रहे थे कि कितना बेवकूफ़ है। उसने मास्टर को से प्रार्थना की कि वो सबसे भारी बास्केट उठाए। उसने तो बोला था कि सबसे हल्की चीज़ उसको उठानी, लेकिन उसने तो सबसे भारी चीज़ उठा ली। इसके ऊपर वो सभी नौकर हंसने लग गए। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर ए फ्यू हॉर्स, यानी कुछ घंटे यात्रा कंटिन्यू करने के बाद, जेंथस स्टॉप, जो जेंथस थे वो रुक गए, एट एन इन फॉर ए मील, एक सराहे पर खाना खाने के लिए वह रुक गए हैं। द सर्वेंट्स वर टायर्ड, जो नौकर थे वो भी थक गए थे, एंड हंग्री, और भूखे भी थे।
फॉर दे हैड कैरिड हैवी लोड्स, क्योंकि उन्होंने बहुत भारी वजन उठाए हुए थे सिंस मॉर्निंग, सुबह से, क्योंकि सुबह से वो बहुत भारी वजन सामान उठाकर चल रहे थे। आफ्टर दे हैड रेस्टेड, जब वे आराम कर रहे थे, इच मैन टुक ब्रेड, एक आदमी ने ब्रेड उठाए फ्रॉम द बास्केट, बास्केट से। हाफ द ब्रेड वाज इटन एट दिस मील, जो आधे ब्रेड थे बास्केट के, आधे ब्रेड उस मील में, उस खाने में खा चुके थे, यानी वे सभी ने मिलकर आधे ब्रेड उस बास्केट के खा लिए थे। एंड व्हेन डिनर टाइम, और जब शाम का खाने का टाइम आया कम, दे फिनिश्ड द रिमेनिंग ब्रेड, जो बचे हुए ब्रेड थे वो भी उन्होंने खा लिए। फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, यानी पूरी यात्रा में, विच टुक मोस्ट ऑफ द नाइट, और अधिकतर रातों में, एंड वाज ओवर रोथ रोड्स, और सारे के सारे रास्ते में, एसब हैड नथिंग टू कैरी, जितनी भी पूरी यात्रा थी उसके बाद की, उसमें एसब ने अपने हाथों में कुछ भी नहीं उठाया हुआ था। बट द लोड्स ऑफ द अदर सर्वेंट्स, लेकिन अदर जो सर्वेंट्स थे, अदर जो नौकर थे, उनका जो लोड्स था, ग्रू हैवियर, वो बढ़ता ही जा रहा था, एंड हैवियर, और बढ़ता जा रहा था, विथ एवरी स्टेप, अपनी हर कदम पर उनका वेट बढ़ता ही जा रहा था। तो यहाँ पर भी एसब ने क्या करा, अपनी चालाकी से काम लेते हुए उसने ब्रेड की बास्केट उठाई, जो नौकर पहले उस पर हंस रहे थे, अब उस पर पछता रहे हैं कि उन्होंने ये सामान क्यों नहीं उठाया। यानी हमें यहाँ पर इन कहानियों से ये पता चलता है कि जो एसब जो थे वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और वो बहुत दिमाग से काम लेते थे। तो हमें भी उनकी तरह बुद्धिमान और दिमाग से ही हर फैसलों को चुनना चाहिए। तो आज के हमारा जो लेसन है चैप्टर 8 यहाँ पर ही ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, आप इसे अच्छे से रीड करें। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम हमारे नेक्स्ट वर्क में कंप्लीट करेंगे। पूरे 10 क्वेश्चन आंसर है इसके, देख लीजिए। इसके जो आंसर हम हमारे नेक्स्ट वर्क में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।